श्री हरि विष्णु नमः। एकादशी की कथा। जब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जया एकादशी का सारा महात्म्य सुन लिया, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका क्या विधि विधान है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अर्थात फाल्गुन मास की सबसे पहली जो एकादशी होती है, इसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने और पढ़ने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए, पुराने और गत जन्मों के पापों को हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के एक प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल होकर सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाया और स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी मुलाकात सुग्रीव जी से हुई और मित्रता हुई। वहां पर उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का भी वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास सीता जी का समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव जी की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे और उन्होंने समुद्र को मगरमच्छ आदि अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानने वाले हैं। यहाँ से आधा योजन दूर ही कुमारी द्वीप पर वकदालभ्य मुनि का आश्रम है। वहां जाकर हम उनसे पूछते हैं, वे ही उसका कुछ उपाय बताएंगे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि के पास गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। मुनिवर ने पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। महर्षि वकदालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी करने से निश्चय ही तुम्हें विजय प्राप्त होगी और तुम समुद्र भी पार कर सकोगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भर लें और उस पर 5 पल्लव रखें। इसके पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर उसको घड़े पर रखें और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य काम से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने ही व्यतीत करें एवं रात्रि को भी उस घड़े के सामने बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हें विजय मिलेगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। और अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने से सभी जगह विजय तो मिलती ही है, बल्कि इसका महात्म्य जो पढ़ता और सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा। तो जैसा कि आपने सुना कि यह व्रत हर जगह विजय दिलाने वाला होता है और हम सभी को यह व्रत करना चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय।